हेलो गाइस, दिस इज चार्ली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रैवल चाल। इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का डाउनफॉल हुआ है, जिसमें से एक टूरिज़्म इंडस्ट्री भी है। इसका भी काफ़ी बुरे तरीके से डाउनफॉल हुआ है इस पैंडेमिक के बाद, और सेल्स बहुत कम आ गई हैं। बट येट बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो अभी भी फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं एंड सोचेंगे कि कम से कम पैसों में हम लोग फॉरेन ट्रैवल कर ले। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा वो 10 कंट्रीज़ जहाँ पे आप इंडिया से विजिट कर सकते हैं काफ़ी कम से कम पैसों में एंड अपने नेक्स्ट ट्रैवल में बहुत सारी बचतें कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बढ़ते हैं अपनी पहली कंट्री की तरफ, जिसका नाम है वियतनाम। एक्चुअली ये इंडियन टूरिस्ट में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट येट दिस कंट्री हैज़ अ लॉट टू ऑफर एंड आप बहुत कम पैसों में यहाँ से होकर आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ के एक्सपेंसेस आपको कुछ डेली के 2,500 से 3,000 के अंदर आ जाएंगे। यहाँ के होटल्स काफ़ी चीप है, आप 4 स्टार से 5 स्टार होटल्स में रह सकते हैं। येस, आई सेड 5 स्टार होटल्स इन अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। एंड यहाँ की मार्केटिंग, यहाँ की शॉपिंग बहुत ज़्यादा सस्ते में आप कर सकते हैं यहाँ के मार्केट से। एंड यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा चीप है। आई मीन दिस कंट्री इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ की करेंसी वैल्यू भी क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी असर इस कंट्री पे पड़ता है। एंड इंडिया से आपको यहाँ की फ़्लाइट टिकट्स कुछ 25 से 27 हज़ार के अंदर आ जाएंगी, कुछ मिड सीज़न या फिर ऑन द सीज़न में भी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऑफ़र है ये कि कहीं आप इस कंट्री में जाएं एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें। जैसे कि इस कंट्री में वैसे दुनिया का सबसे बड़ा केव है, जहाँ पे आपको जानकर हैरत होगी कि इसका अपना खुद का एक रिवर, खुद का एक जंगल, यहाँ तक कि अपना क्लाइमेट भी है। सो सच अ ब्यूटीफुल केव इट विल बी एंड इट इज़ अ हेवन फॉर नेचर लवर्स, बिकॉज बहुत सारे पहाड़ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ वियतनाम में। सो वियतनाम एक्चुअली हैज़ अ लॉट टू ऑफर। यू मस्ट विजिट इट वंस इन योर लाइफ टाइम बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज टू विजिट। तो अपनी दूसरी कंट्री की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ ताइवान, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। एंड दिस कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी मच अनएक्सप्लोर्ड। लाइक यहाँ पे बहुत सारे, सिर्फ इंडियन टूरिस्ट नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हैं जहाँ विजिट करना चाहिए इन्हें, बिकॉज दिस कंट्री also has a lot to offer and it is a heaven for nature lovers too, because Taiwan is such a wonderful country and here it is one of the cheapest country to visit just because आप सिर्फ 2,500 से 3,000 के अंदर, एज सेम एज वियतनाम, 2,500 से 3,000 के अंदर आप यहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपके कुछ ट्रांसफर्स भी एक शहर से दूसरे शहर तक हो जाएंगे उसी 2,500 से 3,000 पर डे के अंदर। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में रहे तो वो मेरे ख्याल से उसका लेवल 2,000 से 2,200 तक का आपका आ जाता है, विच इज़ आई गेस अ वेरी लो अमाउंट टू स्टे इन अ फॉरेन कंट्री एंड अ फॉरेन वेकेशन। एंड आपकी फ़्लाइट टिकट्स कुछ इंडिया से यहाँ की 18,000 से 22,000 तक की आ जाएगी मिड सीजन से ऑन द सीजन में, वो भी राउंड ट्रिप। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑफर एक्चुअली। सो आपको ताइवान भी विजिट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड कंट्री विच इज़ म्यांमार और बर्मा, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। वेल दिस कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, सच एज हॉट एयर बलून राइड फ्रॉम द माउंटेन्स, विच इज़ आई गेस very mesmerizing and amazing. Also, this country has a lot of smart cities, so it makes it the cultural hub. Also, आप बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे डेली रह सकते हैं, which is like 2,000 to 2,200 or something per day. बट एक ही बात आती है कि इस कंट्री में कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा है फॉर फ्लाइट टिकट्स ऑन अ राउंड ट्रिप ऑल्सो इन मिड सीजन और ऑफ सीजन, विच इज़ 25 to 30 के। मेरे ख्याल से इंडिया की नेबरहुड कंट्री होने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा है, बट नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअली ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सो यू मस्ट विजिट इट वंस। तो अपनी चौथी कंट्री पे आते हैं, विच इज़ कैम्बोडिया। दिस कंट्री आई मस्ट से इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज आई हैव सीन डिफरेंट व्लॉग्स ऑफ दिस कंट्री एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की आप कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, विच इज़ लाइक बाईसाइकिलिंग अराउंड द हिली एरियाज़। जैसे कि यहाँ की जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो रास्ते हैं हिली एरियाज़ में, विच इज़ वेरी स्टीप, तो आप अगर लाइक वहाँ से बाईसाइकिलिंग करें, लाइक इट इज़ वेरी सीनिक ऑफ द मोमेंट टू वॉच। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल and this is also a cultural hub because of the smart cities over here, very beautiful and very scenic actually. and यहाँ पे आप कुछ पर डे एक्सपेंसेस आपका पड़ जाएगा 2,500 तक का, which is I guess is very normal, but फ्लाइट टिकट्स आपकी थोड़ी
कंपेरेटिवली हाई आएंगे, विच इज़ 30 to 35 के। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ पे जो आज लिस्ट में होने वाली है, यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कैम्बोडिया की फ़्लाइट आपको पड़ेगी जनरली राउंड ट्रिप तक की, ऑफ सीज़न हो या मिड सीज़न पे। बट वेरी सून मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो हाउ टू बुक द चीपेस्ट फ्लाइट्स टू एनी कंट्री फ्रॉम इंडिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो टू। मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ कंट्री विच इज़ मलेशिया, जो कि इंडियन टूरिस्ट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इट इज़ मच एक्सप्लोर्ड दैन ऑल रादर दैन ऑल द कंट्रीज इन आवर लिस्ट टुडे। सो वैसे दिस कंट्री हैज़ अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ and also dense forest. So one of the activities that you can take part in is jungle safari here. It is very mesmerizing. I have seen the vlogs and यहाँ के per day expenses आपको कुछ पड़ जाएंगे 3,500 to 4,000 per day, which is I guess सही है because of the country's expenses and all that. And flight tickets आपको cheap मिल जाएंगी यहाँ की, which is 20 to 22,000 for a round trip on season or mid season. So it is also a very good country to visit. मूविंग फर्दर टू आवर सिक्स्थ कंट्री विच इज़ थाईलैंड, जो कि मलेशिया की ही तरह इंडियन टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज दिस कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। एंड यहाँ की आपको पर डे एक्सपेंसेस पड़ जाएंगी कुछ 4,000 तक की, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वे जाते हैं तो विच दिस विल कॉस्ट यू समवट 3,000 to 3,500 पर डे, विच इज़ आई गेस अ वेरी गुड प्राइस टू स्टे इन अ डे इन अ फॉरेन कंट्री। सो यहाँ पे आपको और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें मिलेगी, लाइक नाइट लाइफ ऑफ बैंकॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीन थिंग ऑन यूट्यूब। लाइक आई हैव सीन अ वीडियो ऑन नाइट लाइफ ऑफ बैंकॉक, इट हैज़ गॉट सम 506 or 507 million views, which is a lot. I would like to have that much of views someday. But anyways, you can also explore some amazing beaches in Pattaya, which is also a very beautiful city, and the beaches here are very fresh, very soothing. So this Thailand is also to be a must visit on our Indian bucket list. आ जाते हैं अपनी सातवीं कंट्री पर, विच इज़ लाओस। इट इज़ ऑल्सो डेंसली फॉरेस्टेड कंट्री एंड बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ पे फॉर द सीनिक नेचर लवर्स। एक्चुअली ज़्यादातर नेचर लवर्स को मेरे ख्याल से नेचर में सबसे ज़्यादा पसंद अगर कुछ आता है दैट इज़ माउंटेन, एंड मेरा भी ऐसा ही है कुछ, बट आई डोंट नो दैट कितनों को माउंटेन्स पसंद, बट ज़्यादातर को मैंने देखा है कि माउंटेन्स सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं फॉर द नेचर लवर्स। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नेचर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कौन सी लगती है। सो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस पर डे पड़ जाएंगे बहुत ही कम, विच इज़ 1,500 to 1,800 पर डे, एंड अगर आप थोड़ा और स्पेंड करें विच इज़ 2,000, सो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना स्टे गुजार सकते हैं। इट इज़ अ इकोनॉमिकल वे टू। एंड यहाँ की फ्लाइट टिकट्स आपको पड़ जाएंगी कुछ 25,000 से 30,000 तक की। मेरे ख्याल से प्राइस सही है बिकॉज लाओस इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम इंडिया, सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस प्राइस एंड यू शुड विजिट दिस कंट्री। So let's come to our eighth country, which is Sri Lanka. It is India's coastal neighbor, and this country is also very beautiful in scenic terms. आप यहाँ पे सिर्फ 2,000 पर डे में आप अपना गुजारा कर सकते हैं, एंड गुजारा आई गेस बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड हो गया। आप यहाँ पे बहुत आसानी से रह सकते हैं 2,000 पर डे में, एंड आपको एक्सपेंसेस फ्लाइट की कुछ पड़ जाएंगी 12,000 to 16,000, which is I guess very economical, and that too for a round trip from India. So it should be also on your bucket list because आप 3 से 4 दिन में सबसे बेहतरीन शहरों में जा सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 दिन की ट्रिप में, which are like Colombo, Gale और Kandy, which is one of the most beautiful cities in Sri Lanka. So this should be also on your bucket list. चले आते हैं अपने 9th कंट्री के तरफ, विच इज़ भूटान। इट इज़ इंडियाज़ स्मॉलेस्ट नेबर एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। दिस कंट्री हैज़ अ वेरी हाई हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब दिस इज कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे स्टे के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आएगी एंड मन करेगा कि कुछ दिन और ठहर जाऊँ, जो कि मेरे ख्याल से हर ट्रिप पे करता है हमारा, बिकॉज हॉलीडेज आर सो ब्यूटीफुल, बट अल्टीमेटली हमें वापस आना पड़ता ही है। सो एनीवेज, बट आपको यहाँ पे कुछ 2,000 तक में आप बहुत आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, आप 10,000 से 14,000 तक की कुछ फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं ऑन सीजन या मिड सीजन में। दिस कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द भूटानी हिमालयाज एंड यू कैन हैव सम डिलिशियस माउंटेन फूड ओवर देयर, सो दिस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट।
सो चले आते हैं अपनी आखिरी और 10th कंट्री पे, विच इज़ नेपाल। और इंडिया के प्रति ये सबसे ज़्यादा वेलकमिंग कंट्री है एंड पूरी दुनिया भर में हर कोई जानता है कि नेपाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, सम सीरीन लेक्स एंड ऑल द ब्यूटीफुल रॉयल पैलेसेस दैट वर बिल्ट ऑन अ वेरी एंशिएंट टाइम। एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप इंडिया के कुछ पार्ट से बाई ट्रेन भी नेपाल जा सकते हैं, विच इज़ आई गेस वेरी अमेजिंग। एंड सिर्फ 2,000 रुपये पर डे में आप बहुत अच्छे से गुजारा यहाँ पे कर सकते हैं। इनफैक्ट उससे भी कम पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स आपको कुछ 10,000 से 15,000 तक की आ जाएंगी ऑन सीज़न या फिर मिड सीज़न में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस है, इवन दैट टू फॉर अ राउंड ट्रिप। सो यू मस्ट विजिट दिस कंट्री, इट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग एंड दिस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। तो दोस्तों ये थी वो 10 कंट्रीज़ जो आप विज़िट कर सकते हैं इंडिया से एंड बहुत ही चीप प्राइजेस मैंने बताया। लाइक आप कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे थे जिसमें आप 2,000 से 3,500 के अंदर, जो कि इसका एवरेज रेंज निकल कर आ रहा है, तो आप उसमें बहुत ही अच्छा अपना वेकेशन गुजार सकते हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज़ की टिकट प्राइजेस बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा हाई थी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आप फॉरेन में जब जाओ तो आपको ऑफकोर्स कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे विजिट करने में आपको 40-45 हज़ार राउंड ट्रिप, इनफैक्ट 50,000 तक की भी राउंड ट्रिप लग सकती है। और अगर सही वक्त पे बुक ना किया हो कोई टिकट तो फिर आपको मेरे ख्याल से वन वे का भी 40-45,000 पड़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट कहीं ना कहीं राउंड ट्रिप में आप अगर देखें तो अगर किसी कंट्री का 30,000 होता है तो राउंड ट्रिप में आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 15,000 फॉर अराइवल एंड 15,000 फॉर द डिपार्चर। सो मेरे ख्याल से ये कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ कंट्रीज़ अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। अगर आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन कंट्रीज़ में से करें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंट्रीज़ हैं ये, क्योंकि मैंने पर्सनली व्लॉग्स देखी हैं एंड आपको ऑफ कोर्स पता ही है कि अब प्राइजेस क्या है, रेंजेस क्या है। सो आप बहुत ही ज़्यादा एक इकोनॉमिक वेकेशन यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर माय कंटेंट। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों एंड प्रेस द बेल आइकन टू। मैं ऐसे ही कुछ ट्रैवल फैक्ट्स और ट्रैवल हैक्स लेकर आता रहूँगा अपने चैनल में। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस कंट्री के बारे में डिटेल जानना है, कि आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉस्ट एनालिसिस वगैरह जो भी जानना हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा उस टॉपिक पे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।